वाराणसी नगरी। पहले ये योगियों की तपोभूमि थी। बनारस की भूमि पर जगतगुरु स्वामी रामानंद जी का गंगा घाट के किनारे एक सुंदर सा आश्रम था। अद्भुत एवं अलौकिक समय था वह। सूर्य उदित होने से पूर्व ही स्वामी रामानंद जी के शिष्य पवित्र गंगा में स्नान करते, संध्या वंदन करते, भोर की किरणें फूटते ही सूर्य नमस्कार कर ध्यान साधना आदि करते। उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होता। फिर शिष्य आसपास के क्षेत्रों में भिक्षाटन व सत्संग के लिए जाते। एक दिन गुरुदेव रामानंद जी ने शिष्य धर्मानंद को बुलाया और उससे कहा, आज आप लोग एक टोली बनाकर राजा पीपा की नगरी की ओर प्रस्थान करो। सुना है वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा है। जाओ, जाकर उसकी सेवा ग्रहण करो। शिष्य धर्मानंद गुरुदेव की आज्ञा अनुसार 10 गुरु भाइयों की टोली लेकर राजा पीपा की नगरी में पहुंचे। राजा पीपा ने अपने मंत्रियों सहित स्वामी रामानंद जी के शिष्यों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सभी शिष्यों के चरणों को जल से पखारा, उनको दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ बड़े ही विनम्र भाव से उनके चरणों में राजा पीपा बैठ गए। राजा पीपा ने आज से पहले हजारों ही साधु संतों की सेवा की थी। दान दक्षिणा वस्त्र आदि बहुत कुछ अर्पित किया था, पर कभी किसी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ था। फिर आज क्यों उसके साथ यह अजब घटना घट रही है। जैसे धरती का गुरुत्व आकर्षण हर प्राणी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, एक चुंबक जैसे लौह कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही आज रामानंद जी के शिष्यों की टोली राजा पीपा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कारण क्या था? यही कि आज राजा पीपा के सामने बैठा हुआ संत समाज वह नहीं था जो भोजन धन वस्त्र आदि के लिए दर बदर भटकता है। यह तो वह साधक समाज था जो गुरु ज्ञान की मशाल लिए जिज्ञासु आत्माओं की तलाश में दूर दूर जाता था और अपने गुरुदेव का ज्ञान संदेश उन तक पहुंचाता था। ये साधु नहीं थे जिनको खीर पूड़ी चाहिए थी। ये तो वे साधु थे जिन्हें प्रभु के लिए तड़पती हुई सच्ची आत्माएं चाहिए थी। खैर, समय करवट ले बैठा, होनी को कुछ और ही मंजूर था। राजा द्वारा आदर सहित भोजन की थालियां आए हुए इन संतों को परोस दी गई। राजा ने स्वयं अपने हाथों से परोसा। सभी शिष्यों ने सुमिरन किया और भोजन ग्रहण करने के लिए अभी रोटी का एक कौर तोड़ा ही था कि शिष्य धर्मानंद अचानक राजा पीपा से पूछ बैठे, राजन, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, दानी भी हैं,
यह तो बताइए कि आपके गुरु कौन हैं? राजा पीपा ने सहजता से कहा, मुनिवर, बचपन से संत सेवा का बहुत महात्म्य सुना है। सभी से यही सुना कि संतों के चरण पकड़ने से कल्याण होता है और संतों के चरण अपने घर महल में पड़ने से घर और महल पवित्र हो जाते हैं। बस इसीलिए सेवा भाव जागृत हो गया। पर जैसा कि आपने गुरु धारण करने की बात कही, तो अभी तक तो मेरा कोई गुरु नहीं है। यह सुनना ही था कि सभी शिष्य अचंभित हो गए, एक दूसरे की ओर निहारने लगे। थाल से उठा टूटा हुआ रोटी का कौर, जस का तस, और सभी एक दूसरे के मुखमंडल को निहारने लगे। फिर एकाएक सभी ने रोटी का एक निवाला जो अभी तोड़ा ही था वापस थाली में रख दिया, अपने झोले कंधों पर डाले, कमंडल उठाए और महल से प्रस्थान करने लगे। यह देख राजा पीपा की तो आत्मा कांप गई। राजा ने शिष्य धर्मानंद के चरण पकड़ लिए और द्रवित हृदय से कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भोजन में कोई त्रुटि है क्या, या मेरी सेवा में? बताइए महात्मन, क्या गलती हुई मुझसे? राजा की आंखों में आंसू हैं। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। परंतु शिष्य धर्मानंद कठोर मुद्रा में बोले, हमें यह ज्ञात नहीं था राजन कि आप निगुरे हैं। हम निगुरे व्यक्ति का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। राजन, अब आप हमें जाने की अनुमति दीजिए, हमारे चरण छोड़िए। राजा पीपा के अश्रु जो अभी तक आंखों में तैर रहे थे, बाहर दौड़ पड़े। महात्मन, यहां तो बहुत से साधु महात्मा आते हैं। मैं सभी की दिल से सेवा करता हूं, वे भी मुझे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पर आज तक मुझे किसी ने गुरु महिमा के विषय में नहीं बताया। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसे यूं न चले जाएं। तब शिष्य धर्मानंद ने राजा पीपा को सद्गुरु की महिमा बताई है। सद्गुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका व्यवहार, जिनका ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ हृदय है। सद्गुरु की महिमा बहुत अधिक है। सद्गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है राजन। सद्गुरु दृष्टि देते हैं। सद्गुरु बोध देकर माया में फंसे हुए जीव को कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। राजन, जगत में 3 गुरु बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, रक्षण नहीं करते। रक्षण विष्णु भगवान करते हैं। शिव जी प्रलय करते हैं, किंतु सद्गुरु ये तीनों काम करते हैं। सद्गुरु के मिलने पर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और यही जन्म पवित्र होता है। बाकी तो दोषों से घिरा होता है। सद्गुरु निर्दोष करते हैं। जब तक जीवन में कोई सद्गुरु न मिले,
सद्गुरु कृपा न करें तब तक मनुष्य पशु के समान रहता है। सद्गुरु कृपा करते हैं तब साधना शुरू होती है, तब जीवन शुरू होता है। आदि आदि उपदेश शिष्य धर्मानंद ने राजा पीपा को कहा कि राजन, गुरु वह हैं जो अंतर में ईश्वर की परम ज्योति को प्रकट कर देते हैं। मुंडको उपनिषद में कहा गया है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यात्म विदो विदो, अर्थात वह निर्मल, निर्विकार और अव्यय रहित अखंड परमात्मा प्रकाश में परम धाम में विराजमान है। वह सर्वदा विशुद्ध और समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों का भी प्रकाशक है। उसे सद्गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। राजन, आज भी वह पूर्ण सत्ता गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के रूप में आई हुई है। गुरुदेव बनारस में गंगा घाट के किनारे रहते हैं, वही उनका निवास है। राजा पीपा ने कहा, महात्मन, क्या वे मुझ दीन को दर्शन व दीक्षा देंगे? शिष्य धर्मानंद ने कहा, आप में सच्ची तड़प व जिज्ञासा होगी तो अवश्य देंगे। वे करुणा की मूर्ति हैं। अब हम चलते हैं राजन। राजा ने कहा, परंतु भोजन तो ग्रहण कीजिए महात्मन। शिष्य ने कहा, आपने दीक्षा अभी नहीं ली है, आपके दीक्षित होने के बाद अवश्य ग्रहण करेंगे। अभी आप यह सब प्रसाद दास दासियों में बंटवा दीजिए। उस रात राजा पीपा ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। वह सारी रात करवटें लेता रहा। नींद न जाने पंख लगाकर कहां उड़ गई थी। वह बार बार पलंग से उठता, इधर से उधर, उधर से इधर कक्ष में टहलता, फिर खिड़की के पास जाकर उस राह को निहारता जहां से रामानंद जी के शिष्य वापस बनारस चले गए थे। पूरी रात किसी खुले द्वार की तरह राजा पीपा के नेत्र खुले रहे। इस सब की दृष्टा थी रानी सत्या। खिड़की के पास सोच में डूबे राजा के कंधे पर हाथ रखकर रानी ने पूछा, क्या बात है? आज आप सो क्यों नहीं रहे? चिंतित व परेशान क्यों हैं? क्या प्रजा में कोई दुखी है? क्या कहीं से आक्रमण होने ही वाला है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। राजा के अश्रुओं का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। रानी अवाक रह गई। उसने पहली बार राजा को रोते हुए देखा था। रोना भी साधारण नहीं था। एक छोटे बालक की भांति राजा पीपा रो रहा था। धीरे धीरे रोना हिचकियों में बदला और हिचकियां आहों में। रानी सत्या ने व्याकुल होकर कहा, राजन, जब से विवाह हुआ है मैंने आपको प्रसन्न ही देखा है। चिंता, व्याकुलता कभी आपके चेहरे से नहीं झलकी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप इस प्रकार दुखी हैं? राजा पीपा ने कहा, सत्या, आज पहली बार मेरे द्वार से संत महात्मा भूखे वापस गए हैं। वह भी इस कारण से कि मैंने गुरु धारण नहीं किया।
मुझ निगुरे की परछाई से भी वे दूर रहना चाहते हैं। सत्या, मैं समझ चुका हूं कि सद्गुरु के बिना जीवन ऐसा है जैसे मल्लाह बिना नाव, न जाने कब डूब जाए। हमारी शरीर रूपी नाव भी भव सागर पार न हो पाएगी, चाहे हम कितना भी जप तप सेवा भंडारे भजन कर लें, क्योंकि हमारे पास सद्गुरु नहीं है। परंतु सत्या, खुशी की बात यह है कि जाते जाते वे संत मुझे सद्गुरु परमानंद जी का पता दे गए हैं। बनारस में वंचिक गंगा घाट किनारे उनका आश्रम है। अब मैं अधीरता से सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर न जाने आज सूर्य देव को निकलने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं इस भोर की प्रतीक्षा में मेरी श्वासों की साँझ न हो जाए। हे सूर्यदेव, कृपा करो, आज तनिक जल्दी आ जाओ। मेरा हृदय गुरुदेव के दर्शन के लिए तड़प रहा है। इतना सुनते ही रानी ने भी गुरु दर्शन की इच्छा प्रकट की। राजा ने समझाया, रानी आप यहीं ठहरें, मैं प्रयास करूंगा कि गुरुदेव को यहीं ले आऊं। रानी सत्या ने कहा, नहीं नहीं, कुएं को प्यासे के पास नहीं, प्यासे को ही कुएं की ओर बढ़ने दीजिए। राजमहल में बैठे बैठे पानी मिल गया तो शायद मैं उसका महत्व न समझ पाऊं, इसलिए मुझे भी ले चलिए राजन। राजा पीपा ने रानी की भावना को देखते हुए सहमति दे दी। इधर सूर्य देवता भी अपनी रश्मियों को लेकर आकाश में पधार गए। स्नान आदि क्रियाओं के बाद राजा रानी अति श्रृंगार कर हीरे मोती के थाल सजा हाथी घोड़ों सिपाहियों मंत्री सहित चल पड़े गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम की ओर। संध्या होने से पूर्व ही वे सभी आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजा पीपा के नेत्रों की पुतलियां तितलियों की भांति आश्रम की अलौकिकता को व रामानंद जी की कुटिया के मुख्य द्वार को निहारने लगी। मन में एक ही भाव था, कब आज्ञा हो और वे कुटिया के भीतर जाकर रामानंद जी का दर्शन लाभ उठा सके। अपना यही मनोभाव राजा ने शिष्य धर्मानंद के आगे रख दिया। धर्मानंद ने कुटिया के भीतर जाकर गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, राजा पीपा व रानी सत्या आपके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भीतर ले आऊं। इतना सुनते ही रामानंद जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। हे दुर्बुद्धि, तुझे समझने में भूल हुई है। राजा नहीं भिखारी आया है। भिखारी, उसे कह दे कि हम उसे दर्शन नहीं देंगे, उल्टे पैर वापस लौट जाए। शिष्य धर्मानंद ने एक पल की भी देरी न की, तुरंत गुरुदेव के समक्ष से दूर भागता हुआ राजा के पास पहुंचा, जस का तस सुना दिया।